नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, हर दिन हम आपके लिए कुछ न कुछ खबर तो लाते हैं, लेकिन आज खबर के बियॉन्ड कुछ है। थोड़ा सा हमारे साथ आपको धैर्यपूर्वक बने रहना पड़ेगा। आप बने रहते हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार भी है। 10 लाख डॉलर का सपना चकनाचूर हो गया, खंड खंड हो गया, टूट गया। परिवार बिखर गया। एक सिंगल पेरेंट, एक सिंगल मदर, जिन्होंने अपने 23 साल के बच्चे को अथाह परिश्रम, अथाह मेहनत से बड़ा किया, पाला पोसा, पढ़ाई की, और अब वो उनके सपनों को साकार करने के लिए निकला था, तो नियति ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। आप सब ने ये तस्वीर, ये वीडियो, उनकी पूरी कहानी सबने देखी होगी, सुनी होगी, सोशल मीडिया पे, सैटेलाइट चैनल पे, अखबारों में, इंटरनेट पे लंबे समय से वायरल हो रहा है। लेकिन मैं आज क्यों जिक्र कर रहा हूं इस बात का? साहिल धनीसरा नाम का एक लड़का, जो अपने बेड के नीचे में कुछ सपने लिख करके रखे थे, दीवारों पर भी सपने टांगे थे। 10 लाख डॉलर का टारगेट था। वो प्राइवेट जेट खरीदना चाहता था, सपनों की बड़ी उड़ान भरना चाहता था, लेकिन वो सारे सपने टूट गए। और आज मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं, वो कोई स्टैंड अलोन घटना नहीं है। रईस जादों की सड़क पर तांडव तो देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां मचा नहीं हो। लेकिन बार बार ये रईस जादे तांडव करते हैं और सिस्टम बेपरवाह रहता है, सिस्टम मौन रहता है। जैसे सिस्टम मौन है। 5 साल गुजर गए, दिशा के पिता न्याय मांगने के लिए हर एक दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, अदालत में दस्तक दे रहे हैं, निचली नहीं, उच्च अदालत में दस्तक दे रहे हैं, और अदालत पिछले 1 साल से उनके दस्तक को नहीं सुन रही है। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस सप्ताह कम से कम तारीख मिल जाएगी। मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने अर्जी लगी हुई है, लेकिन चीफ जस्टिस को फुर्सत नहीं है उस अर्जी को सुनने की। या क्या कारण है कि चीफ जस्टिस जो अर्जी गई है कि आप एक बेंच बना करके दीजिए, वो बेंच बना नहीं पा रहे हैं। एश्योरेंस जरूर मिल रहा है, क्योंकि लगातार क्यूबाइड नेटवर्क इस मुद्दे पर बना हुआ है, उठा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है, एक ब्रूटल और एक नेकेड ट्रूथ यह है कि पिछले 12 महीनों से सतीश साल्यान अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और अदालत उन्हें सुन रही है, तारीख पर तारीख दे रही है। सुशांत सिंह के क्लोजर रिपोर्ट चले गए हैं। सीबीआई को सुशांत सिंह के वकील ने कहा कि मुझे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दीजिए, सीबीआई डॉक्यूमेंट नहीं दे रही है, सुनवाई आगे नहीं बढ़ रही है। पुणे में लिम्बोर्गिनी का केस होता है, मुंबई में होता है, दिल्ली में होता है, कानपुर में होता है। मैंने जैसा आपको बताया कि कोई ऐसा कोना नहीं है देश का जहां रईस जादे सड़कों पर तांडव न करते हों, लेकिन रईस जादे छूट जाते हैं। मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं उस 10 लाख डॉलर के सपने के टूटने का? क्योंकि ये बात अब माननीय मोदी जी को देखनी चाहिए। 12 साल हो गए वो सत्ता में है। ये सवाल मोदी जी से पूछा जाना चाहिए। ये सवाल गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए कि ये जो तांडव हो रहे हैं सड़कों पर,
बसा बसाया घर टूट रहा है, तोड़े जा रहे हैं। माफिया मां बाप के माध्यम से गलत पैसे कमाने वाले परिवारों के रईस जादे आवारा बच्चों की वजह से, आवारा बच्चे रॉन्ग साइड में रौंदते हुए, पहले तो वो बस को रौंदते, लेकिन बस से खुद को बचाया, फिर एक टैक्सी वाले को रौंदने वाले थे। टैक्सी वाले भी जख्मी हैं, लेकिन एक 23 वर्ष का नौजवान जो महज 200 मीटर की दूरी पर था अपने ऑफिस के, अपने मां के लिए वो अकेला कमाने वाला था, परिवार में कोई नहीं, एक अकेली मां का एक अकेला बेटा। 23 वर्ष का लंबा इंतजार, दिल्ली, राजधानी दिल्ली के द्वारका में साहिल धनेसरा, सपना उसका चकनाचूर हो गया। और एक रईस जादे 17 साल के, जो अपनी बहन के साथ, ये कहानी तो आप सबने देख ली होगी, सुन ली होगी, मैं उस कहानी को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उस कहानी के माध्यम से जो बड़े पिक्चर हैं, उसके ऊपर जब तक हथौड़ा नहीं चलेगा ये देश मौन रहेगा। मीडिया में चर्चा हो रही है, लेकिन देश मौन है। 17 साल का कह करके उसको जुवेनाइल कोर्ट ने बेल दे दिया। ये 17 और 15, ये 16 का भी खेल बंद होना चाहिए। ये अपराध चाहे 80 साल का करे, ये 17 साल का करे, ये अपराध घृणित और दंडनीय है, कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा नहीं मिलेगी। उस 17 साल के बच्चे को नहीं, उसके पिता को सजा मिलनी चाहिए, उसके मां को सजा मिलनी चाहिए कि उन्होंने कैसे अनुमति दी स्कॉर्पियो पर रील बनाने की। रील बनाया जा रहा था मित्रों, रील बनाया जा रहा। और इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इसे आप टोटलिटी में देखिए, ये स्टैंड अलोन घटना नहीं है। हर दिन, हर चौक चौराहे पर मौत तांडव कर रहा है, मौत नाच रही है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि दिशा के पिता न्याय के लिए भटक रहे हैं। ऐसे कई पिता कई दरवाजों पर न्याय के लिए भटक रहे होंगे और ये सिस्टम उन्हें सुन नहीं रही होगी। कहीं पुलिस वाले घूस खा रहे होंगे, कहीं बड़ा अधिकारी उसे धक्के मार के निकाल रहा होगा, कहीं किसी अदालत में तारीख पर तारीख मिल रही होगी। पूरा सिस्टम रॉटन हो चुका है, जंग लग चुका है। विश्व गुरु बनने की बात नकली है, फर्जी है, फर्जी है वो सारी बातें। जब आप सड़क पर छोटी घटना नहीं रोक सकते, आप विश्व गुरु बनेंगे। अब मैं आपको सड़क के एक्सीडेंट के डेटा गिनाऊं। दुनिया की क्रूरतम बीमारी से भी अधिक सड़क दुर्घटना से मौतें हो रही हैं। कैंसर से जितनी मौतें नहीं हो रही हैं, उससे अधिक सड़क दुर्घटना में हम जान गंवा रहे हैं। टीबी से जितनी मौत नहीं हो रही है, उससे अधिक सड़क दुर्घटना में जान जा रही है। ये डेटा लेकर के बात करने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। अब बृहत्तर विषय पर जब तक हम सजग नहीं होंगे, उठेंगे नहीं, तब तक ये सत्ता हमारी आपकी सुनेगी नहीं। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के नेताओं के सर मढ़ना पड़ेगा, सबके ऊपर मढ़ना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। हमारी सुरक्षा, हमारी संरक्षा की गारंटी उनकी है। वो पाप कर रहे हैं, वो हमारे और आपके जान से खेल रहे हैं। लीडर्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, वी शुड मेक देम रिस्पॉन्सिबल। एसआईटी गठित हो गया अगर 2022 में, तो वो इंक्वायरी अभी तक चल रही है। Who will be held responsible, you tell me? यह और बात है कि प्रकृति अपना न्याय कर रही है, दूसरे संगठन उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, यह और बात है। लेकिन जहां सीधे सजा मिलनी चाहिए, जहां सीधे जेल जाना चाहिए, जहां सीधे इंक्वायरी की इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। देवेंद्र फडणवीस को जवाब देना चाहिए।
अब आप कहेंगे कि एक्सीडेंट तो द्वारका का है, मैं देवेंद्र फडणवीस का नाम क्यों ले रहा हूं? मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि अगर दिशा के हत्यारे, दिशा के पापी अगर जेल में होते तो एक नजीर बनता। दिशा जैसे हजारों बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, उनकी जो हत्याएं हो रही हैं, उनके पापियों की सजा अगर रूल ऑफ लॉ के तहत जल्द से जल्द होते रहे तो बात बन सकती है। आप कल्पना कीजिए 2012 में क्रूरतम घटना हुई थी दिल्ली में, एक्सपेडाइट हुआ, मीडिया का दबाव पड़ा, हमारा और आपका दबाव पड़ा, तो देश जगा। और जब देश जगा तो 12 महीने के अंदर रिजल्ट आया, सजा मिली। लेकिन उसके बाद उन घटनाओं में कोई कमी नहीं आई। क्यों नहीं आई? आज इस पर विचार करने का वक्त आ गया है। यह नैतिकता का सवाल है। समाज के टोटलिटी में ज्ञान जितना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे अधिक समाज में नैतिकता का इंडेक्स कितना है, यह महत्वपूर्ण है। समाज अगर अनैतिक होता जाएगा, घूस ले लिया, भ्रष्टाचार ले लिया, किसी को फंसा दिया, किसी को बचा दिया, सरकारी अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, लॉयर्स सिर्फ दलील देते जा रहे हैं, जज सुन नहीं रहे हैं, डॉक्टर गलत इलाज कर रहा है, यूनिवर्सिटीज में आंदोलन हो रहे हैं, जातीय हिंसा हो रही है, अनैतिक वातावरण अगर बना रहेगा तो स्कॉर्पियो पर 17 साल का बच्चा रील बनाएगा। उसकी परिणति यही होनी है। अगर समाज अपना नैतिक आचरण खोएगा तो उस समाज में 17 वर्ष का बच्चा स्कॉर्पियो पर रील बनाएगा और वो 23 साल के होनहार नौजवान की जिंदगी लील लेगा। यही है अनैतिक समाज का प्रतिफल। और इसमें कोई शक नहीं है कि यह समाज घोर अनैतिक वातावरण में घुसता जा रहा है और इसकी शुरुआत टॉप टू बॉटम है, बॉटम टू टॉप नहीं है। अगर शीर्ष नेतृत्व इन घटनाओं को रोक नहीं पा रही है, उनका दिल दहल नहीं रहा है, तो वही रिस्पॉन्सिबल है। हमें जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी। आज मोदी जी हैं तो मोदी जी पर सवाल उठेगा, कल राहुल होंगे, कल कोई और होंगे तो उस पर सवाल उठेगा। जो सत्ता में हैं उस पर सवाल पूछना ही पड़ेगा। यह हमारी जिम्मेदारी है। हम कोई अनर्गल सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम कोई एजेंडा चला नहीं रहे हैं। लेकिन अगर 23 वर्ष का एक नौजवान जो अपनी मां का अकेली मां, अकेला बेटा, यही दोनों एक दूसरे के सहारा थे, वो खत्म हो गया सिर्फ इसलिए कि 17 वर्ष के एक एडल्ट ने, जो एडल्ट नहीं है, जुवेनाइल है, एडोलेसेंट है, जो अभी एडल्ट हुआ भी नहीं है, 18 के बाद वो एडल्ट होगा, उसे आप स्कॉर्पियो की स्टीयरिंग थमा देते हैं और वो अपोजिट साइड से चल रहा है। इतना ही नहीं मित्रों, इतना ही नहीं, मैं क्यों कह रहा हूं कि यह सवाल ऊपर से लेकर के नीचे तक से पूछा जाना चाहिए। 13 दफा, 13 बार उस गाड़ी का चालान कट चुका है। 9 बार ओवर स्पीडिंग के लिए चालान कट चुका है। उसके बाद भी यह खेल चल रहा है। गिरफ्तारियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप और हम सब लोग प्रत्येक दिन यह अनुभव करते हैं। जब आप सड़क पे निकलते हैं तो बड़ी तेजी से कोई ना कोई गाड़ी निकल जाती है और आप दुआ करते हैं कि चलो हम बच गए, पता नहीं वो किसी और को टक्कर मार देगा। आपको, हमको ये लग रहा होगा कि मामूली बात है, हमें इस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं इसी मामूली बात, ये मामूली बात इसलिए बड़ी बात बन रही है क्योंकि दिशा को न्याय नहीं मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि दिशा और इसका लेना देना क्या है? थोड़ी गंभीरता से सोचिए मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं। जब टोटलिटी में पूरा समाज अनैतिक आचरण की तरफ बढ़ रहा हो, 13 बार जिस गाड़ी का चालान कटता हो, 9 बार ओवर स्पीडिंग के लिए करता हो, उसके बाद उसको सजा नहीं मिलती हो, उपयुक्त सजा नहीं दी जा रही हो, तो फिर क्या होगा? फिर 3 फरवरी का इंतजार होगा और साहिल धनेसरा की मौत इंतजार कर रही होगी। फिर हम और आप चिल्लाते रहेंगे। जब हम ये बात आपसे कर रहे हैं तब भी न जाने कितने एक्सीडेंट हो रहे होंगे, न जाने कितने एक्सीडेंट हो रहे होंगे। एक्सीडेंट फिर भी होंगे, लेकिन
समाज कैसे जग रहा है, संस्थाएं कैसे जग रही हैं, इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रही है नहीं कर रही है, पुलिस ठीक से अपनी ड्यूटी निभा रही है नहीं निभा पा रही है, ट्रैफिक कहां पर काम कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रहा है, सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, उसका प्रतिफल क्या है, 13 बार चालान काट दिया तो गाड़ी को सीज क्यों नहीं किया, 13 बार अगर एक गाड़ी का चालान कटे और 9 बार ओवर स्पीडिंग के लिए कटे, इसका मतलब है कि आपने अनुमति दे दी कि जाओ सड़क पर मौत का तांडव करो, मौत का तांडव करने की अनुमति आपने दी, इंस्टीट्यूशन ने दी, सरकार ने दी, संस्था ने दी। ये जिम्मेदारी सरकार और संस्था की है, जिसने 9 बार चालान काटने के बाद, ओवर स्पीडिंग के बाद भी इस गाड़ी को गिरफ्तार नहीं किया, उसको चलाने वाले को गिरफ्तार नहीं किया, उसके मालिक को गिरफ्तार नहीं किया, तो फिर साहिल धनेसरा की ही मृत्यु होनी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर 5 साल के बाद भी एफआईआर नहीं हो दिशा सालियान का, सिर्फ एफआईआर का रिक्वेस्ट किया जा रहा है सतीश सालियान की तरफ से, और बेशर्म संस्था कह रही है कि हमने एसआईटी का गठन कर दिया है 22 में, और एसआईटी का गठन आज 4 साल हो गए हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई रिपोर्ट नहीं है, एक्सीडेंट रिपोर्ट करके कर रहा है ब्रॉड डे लाइट में। 3 साल से हम चिल्ला रहे हैं, रोज प्रत्येक दिन आपको दिशा और सुशांत की रोज कोई ना कोई स्टोरी बताते हैं, बावजूद इसके अदालत मौन है, सरकार मौन है, तो फिर साहिल धनेसरा का भी केस आपको भुगतना पड़ेगा। फिर ऐसी मां रो रो करके आपसे अपील करेगी। आपने वो वीडियो देखा होगा, मैं देख नहीं सकता हूं उस मां की पीड़ा, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए उस मां की पीड़ा, इस अपील को जरा सुनिए आप। धनेसरा, मैं इना साहिल धनेसरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है, और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती, ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया, मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. प्रधानमंत्री जी, एआई समिट को रोक दीजिए, उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई महत्व नहीं है उस एआई समिट में। उस एआई समिट में तो एक पापी को बुला लिया है आपने, उस पर तो मैं अभी अलग से कर रहा हूं कार्यक्रम। उस एआई समिट का कोई मतलब नहीं है, उस सीसीटीवी का कोई मतलब नहीं है जो आपने करोड़ों रुपए लगा करके दिल्ली एनसीआर में इंस्टॉल किया और पूरे देश के सभी शहरों में इंस्टॉल कर दिया है, हाईवेज पर इंस्टॉल कर दिया है। क्या मतलब है उस सीसीटीवी का? क्या हो रहा है जब आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, 9 बार चालान काटने के बाद भी यह 17 साल का नौजवान रोंदता हुआ गाड़ी चला रहा है? क्या मतलब है उसका? तो पहले नैतिक आचरण, नैतिक संबल संस्थानों में, व्यक्तियों में, समूहों में उसमें डालिए। इस ज्ञान का कोई लेना देना नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर समिट हो रही है पूरी दुनिया में। इस एक अकेली मां की आवाज, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हजारों, 30 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं साहब, एक दिन के होटल का किराया खर्च चल रहा है। अजीब डिस्पैरिटी है, अजीब। और इस तरह की डिस्पैरिटी से हमारा समाज आगे बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे हमारे दर्शक कहेंगे नहीं नहीं, उससे क्या लेना देना एआई से, 30 लाख रुपए का अगर होटल बिक रहा है उसको आप इससे क्यों जोड़ रहे हैं? तो घटनाएं होती रहती हैं। आपकी असंवेदनशीलता, ऐसी खबरों पर ध्यान न देने की अब असंवेदनशीलता ही का ही कारण, नतीजा है कि दिशा के पिता को
आज तक सुनवाई नहीं हो रही है फाइनल एफआईआर की। इसी का नतीजा है। आप अगर सजग रहेंगे, आप अगर खड़े हो जाएंगे और वो एआई समिट के खबर को तिलांजलि दे देंगे और कह देंगे एआई बाद में करेंगे, ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? इसको रोको पहले। इतना बड़ा अमला, सरकारी अमला, इतने पुलिस फोर्स, इतने सीसीटीवी कैमरे, अदालतें, वकील, ट्रैफिक पुलिस, इतना बड़ा अमला घटना नहीं रोक पा रही है, नहीं रोक पा रही है। इसका मतलब है कि समाज में फॉल्ट लाइन बहुत गहरा हो गया है। हम क्या शिक्षा दे रहे हैं स्कूल में? किस प्रकार के पेरेंट अपने बच्चों को, जब जिसका माँ बाप स्वयं दलाली का पैसा खाएगा, अवैध पैसे कमाएगा, गलत पैसे कमाएगा, तो वो अपने बच्चों में कौन सी मोरालिटी इंफ्यूज करेगा, कौन सी नैतिकता भरेगा? कैसे वो बताएगा कि रोड में लेफ्ट से चलना चाहिए, अगर आप गलत कर रहे हैं राइट से मत चलिए, दूसरों को रास्ता दीजिए, स्पीड कम करके चलिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर गलती से आपने एक माइनर को गाड़ी दे भी दिया जिसके पास लाइसेंस नहीं है, अगर गलती से दे भी दिया, चलिए ऐसी घटना फिर भी हो जाती है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आपने इस तरह के लोगों को दिया, बच्चों को दिया, इसका मतलब दुर्घटना कराने के लिए दिया है आपने। इसके लिए मां बाप दोषी है। प्रावधान होना चाहिए मां बाप को, परिवार वालों का प्रावधान होना चाहिए कानून में कि नहीं, परिवार वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। अगर आप जुवेनाइल के आधार पर, अवयस्क होने के आधार पर बच्चों को बेल देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो आधार तय करना पड़ेगा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, या तो उसके शिक्षक की है या उसके परिवार की है। तो परिवार तो पहला स्कूल है, विद्यालय है। तो जिस पहले विद्यालय में वो पढ़ाई कर रहा है, उसके परिजन को इसकी सजा मिलनी चाहिए। कानून में संशोधन कीजिए। आपने भारतीय न्याय संहिता बना ली, भारतीय न्याय संहिता में कौन सा संशोधन किया? जुवेनाइल ने ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं जिसकी कल्पना नहीं हो सकती है, जो वयस्क नहीं कर सकता है। और यह केस निर्भया कांड में ही सामने आया है। उसका कुकृत्य, उसकी बीभत्सता, उसकी इनह्यूमैनिटी, उसका जंगलीपन, उसका जाहिलपन कोई वयस्क नहीं कर सकता है जो उसने किया, लेकिन जुवेनाइल होने के नाम पर वो बच जाएगा। यह कानून के, यह फॉल्ट लाइन है, और इसी फॉल्ट लाइन से आप इस तरह का समाज का निर्माण कर रहे हैं। आपको इन फॉल्ट लाइन को ठीक करने पड़ेगा माननीय नेताजी। ये नेतागिरी बंद कर दीजिए माननीय नेताजी, नेतागिरी बंद कर दीजिए। पूरा देश करा रहा है, हर दिन गली नुक्कड़ चौक चौराहा हाईवे मौत का तांडव मच रहा है। जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। और कम से कम महंगी गाड़ियों से जो मौतें हो रही हैं, महंगी गाड़ियों से, उस पर तो बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। उसका पूरा आकलन करना चाहिए कि भैया इसका पैसा कहां से आया है, ये गाड़ी जो खरीदा है इसका पैसा कहां से आया, इसने टैक्स चोरी की है क्या, ये लैम्बोर्गिनी चला रहा है, ये पैसा कहां, ये किसका आय का स्रोत क्या है, इसका पता करो। ये आय का स्रोत क्या है, शुद्ध स्रोत है कि नहीं, ये टैक्स पे करता है कि नहीं करता है, ये रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये पता करो। हम और आपको पकड़ने के लिए पूरी दुनिया तैयार है, लेकिन इन माफियाओं के परिवार को, इन माफिया बच्चों को पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा पुणे में क्या हुआ, रईसजादों को कैसे बेल मिल गया। बड़े बड़े नेता फोन कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बचा रहे हैं उसको। इस तरह से अगर आप समाज का निर्माण करेंगे जहां अधिकारी, नेता, पैसे वाले का कोलैबोरेशन हो जाए, तो फिर उस समाज में साहिल धनेसरा की ही बहुतायत होगी। और फिर एक मां न जाने कितनी अपील करती रहेंगी। इन अपीलों पर जरा ध्यान दीजिए, जगिए। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि जगिए, तभी दिशा को भी न्याय मिलेगा, तभी सुशांत को भी न्याय मिलेगा, और तभी साहिल धनेसरा की मां को भी न्याय मिलेगा। इस स्कॉर्पियो के मालिक को पहले गिरफ्तार कीजिए, करिए गिरफ्तार, और किसी भी ऐसे धन्ना सेठ के बेटों को जो नाबालिग है, उनके खिलाफ ढूंढ ढूंढ करके पता कीजिए जहां चल रहा। ये आप एक्सीडेंट का इंतजार कर रहे हैं, फिर इंतजार होगा, इतिश्री हो जाएगी, एक दो दिन में मीडिया भूल जाएगी इसको। ऐसा नहीं कि ये घटना मुझे कल या परसों से नहीं मालूम है, मालूम है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि हो क्या रहा है, कर क्या रही है पुलिस।
कानून के लूपहोल्स को कैसे कोई एंजॉय कर रहा है। हो गया, इंटरिम बेल मिल गया उस लड़के को, क्योंकि वो 17 साल का है, बालिग नहीं है, मिल गया बेल उसको। अगर 17 साल का है, बालिग है, उसको मिल गया है बेल, तो मां बाप को पकड़िए, पकड़िए। उनकी बहन भी उस गाड़ी में सवार थी, रील बन रहा था। तो कानून, आप कानून को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बड़े लोगों की रखेल बन गई है कानून। उनको जो भाता है वैसा कानून है, आम लोगों के लिए कानून नहीं है। तो आम लोगों से मैं अपील करता हूं कि उठिए, जगिए, मोर्चा लीजिए, दबाव बनाइए। भ्रष्टाचारी नेताओं, भ्रष्टाचारी अधिकारियों और भ्रष्टाचारी जो आपके हमारे बीच में जो भ्रष्टाचारी लोग रहे हैं, उनको पूजना बंद कीजिए, उनकी सराहना बंद कीजिए। जो भ्रष्टाचार से पैसे कमा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार से संपत्ति बना रहे हैं, उनको नेमिंग सेमिंग शुरू कीजिए। भ्रष्टाचारी अधिकारी की नेमिंग सेमिंग शुरू कीजिए। खास तौर से जो पब्लिक सर्वेंट है, उनकी नेमिंग सेमिंग शुरू कीजिए। जो कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ व्यक्ति आपके आस पड़ोस दिखता है, उसकी नेमिंग सेमिंग शुरू कीजिए, उनको भ्रष्टाचारी मुंह पर बोलना शुरू कीजिए। ये जब धीरे धीरे जब शुरू करेंगे, तभी आप साहिल धनेसरा को मौत के गाल में समाने से रोक पाएंगे। इसलिए इस घटना को सिर्फ एक्सीडेंट की घटना मत समझिए। यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की घटना नहीं है, यह पूरे सामाजिक संस्कृति के मिट्टी में मिल जाने का प्रतिफल है। आपकी सामाजिक नैतिकता का स्तर जो है वो मिट्टी में मिल चुका है, क्योंकि आप महिमा मंडित करते हैं पैसे वालों को। पैसे वाले पैसे कहां से कमा रहे हैं, उसके स्रोत को देखिए। अगर आप वो ठीक स्रोत से कमा रहे हैं, उनको इज्जत दीजिए, क्योंकि वो वेल्थ क्रिएटर हैं। अगर वो ठीक से पैसे कमा रहे हैं और ठीक से इनकम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, वो वेल्थ क्रिएटर हैं। मैं वेल्थ क्रिएटर के खिलाफ नहीं हूं, मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो इलिसिट पैसा कमा रहे हैं, वो अधिकारी, वो नेता, वो बिजनेसमैन जो अवैध पैसे कमा रहे हैं, उसका प्रतिफल है ये 17 साल का नौजवान। और उसी का प्रतिफल है जब वो एक्सेलरेटर पर वो अपने पैर को दबाता है और स्टीयरिंग घुमाता है, तो उसके जहन में पैसे का गुरूर चलता है कि हमारे पास तो ये पैसा, खरीद लेंगे पुलिस वालों को, खरीद लेंगे वकील को, खरीद लेंगे जज को। ये बैक ऑफ माइंड में चलता है, तभी एक्सेलरेटर पर वो एक्सेलरेट करता है और फिर सामने से आकर के साहिल धनेसरा उसके काल में समा जाता है। ये है समाज। इसको अगर आप दुरुस्त करना चाहते हैं, तो समाज में शुचिता के भाव के लिए अभियान प्रारंभ कर दीजिए। अभी भी वक्त है। संभल जाएंगे तो समाज सही दिशा में जाएगा, नहीं संभलेंगे तो फिर हमें कीमत चुकाती रहनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।